अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अदनान और आज की ज़बरदस्त वीडियो में मैं आपके लिए तफसील लेकर आया हूँ प्राइमेक्स कंपनी के वीनस सीरीज़ के 4200 मॉडल की, जो कि हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर है। इससे पहले भी प्राइमेक्स का जो है वो एक इन्वर्टर, उसकी वीडियो आपने हमारे चैनल के ऊपर देखी होगी। तो आज की इस वीडियो में ये जो मॉडल मैं आपके लिए लेके आया हूँ, एक तो इसके अंदर हम बात करेंगे कि आप कितने सोलर पैनल लगा सकते हैं, लोड कितना इसके ऊपर चल सकता है, और इस इन्वर्टर की जो स्पेसिफिकेशन हैं वो क्या है, और किस प्राइस रेंज में ये इन्वर्टर कंपनी ने लॉन्च किया है। प्राइमेक्स कंपनी, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि अभी न्यूली इन्होंने अपने हाइब्रिड इन्वर्टर्स की पूरी एक सीरीज़ लॉन्च की है। उसी सीरीज़ का ये वीनस 4200 मॉडल है। तो चलें इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, देखते हैं इन्वर्टर के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। यहाँ पर हम इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग करने लगे हैं, देखते हैं इन्वर्टर के बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें जो है वो देखने को मिलती हैं। तो जैसे हम इसके बॉक्स को ओपन करते हैं, यहाँ पर हमें एक तो इसका जो वारंटी कार्ड है वो कुछ इस तरह से देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर इसकी सारी जो डिटेल है वारंटी की वो लिखी हुई है। ये जो इन्वर्टर है ये आपको 5 साल की वारंटी के साथ मिलता है, जिसके अंदर 1 साल इसकी पार्ट्स की वारंटी है और 4 साल इसकी जो है आपको सर्विस वारंटी देखने को मिलती है। इसके साथ ही हमें यहाँ पर इसका जो यूज़र मैनुअल है इन्वर्टर का, वो आपको बॉक्स के अंदर देखने को मिलता है, जिसके अंदर इन्वर्टर की सारी जो डिटेल है वो लिखी होती है कि इन्वर्टर के आपने कनेक्शन किस तरह करने हैं, इसकी सेटिंग किस तरह करनी है, और इसके अलावा इन्वर्टर के वाले से जितनी भी तफसील है वो आपको इसके यूज़र मैनुअल में जो है वो देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर हमारा इन्वर्टर आ जाता है, इसको मैं बॉक्स से बाहर निकाल के फिर आपको दिखाता हूँ इन्वर्टर किस तरह का है। तो दोस्तों इन्वर्टर का फर्स्ट लुक आप देख सकते हैं कि ये इन्वर्टर जो है वीनस 4200 ये ब्लू कलर की बॉडी के अंदर आता है, और ये इसका फर्स्ट लुक है। और आप इसका जो मॉडल है वो यहाँ देख सकते हैं, लिखा हुआ है वीनस 4200, साथ में लिखा हुआ हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये प्राइमेक्स कंपनी ने एक अच्छा स्टेप ये भी लिया है कि यहाँ पर इनके जितने भी इन्वर्टर्स आ रहे हैं वो पीवी पावर के हिसाब से नहीं आ रहे, बल्कि वो इन्वर्टर की जो एक्चुअल आउटपुट पावर है उसके नाम से इसका मॉडल है। मिसाल के तौर पे इससे पहले जो मैंने इन्वर्टर अनबॉक्स किया था वो था वीनस 6200, जो कि 6200 वाट की आउटपुट आपको दे सकता था। और इसी तरह ये जो इन्वर्टर है ये वीनस 4200 है। तो इसका मतलब है कि इसकी स्पेसिफिकेशन अंदर मेंशन है कि ये इन्वर्टर 4200 वाट तक की आउटपुट आपको दे सकता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, जिससे आपको आइडिया हो जाता है कि इन्वर्टर का जो मॉडल नेम है वो एक्चुअल में उसकी वाट पावर है। ये तो मार्केट में जो भी इन्वर्टर इस वक्त आपको मिल रहे हैं उसके अंदर लिखा होता है कि उसकी पीवी पावर कितनी है, वो पीवी कैपेसिटी के हिसाब से उनके जो मॉडल है वो आ रहे हैं। तो जिस तरह पीवी 4000, पीवी 5000, पीवी 6000, पीवी 7000, पीवी 8000, तो उससे एक चीज़ ये होती है कि आपको ये आइडिया होता है सिर्फ कि इसके इन्वर्टर के साथ आप पैनल्स कितने लगा सकते हैं, लेकिन ये चीज़ कभी भी वाज़ह नहीं होती कि उस इन्वर्टर के ऊपर आप एक्चुअल में लोड कितने किलोवाट का या कितने वाट का चला सकते हैं। और डिस्प्ले के नीचे ही आपको इसके जो टच सेंसिटिव बटन है वो नजर आ जाते हैं, जो कि फिजिकल आपको इसको प्रेस नहीं करना पड़ेगा, टच करके ही आप इस इन्वर्टर की जो सेटिंग है वो कर सकते हैं, सारे जो पैरामीटर्स है वो देख सकते हैं। आउटपुट पावर का मैंने आपको बता दिया कि ये इन्वर्टर 4200 वाट तक की मैक्सिमम जो है वो आउटपुट दे सकता है। और इसके अंदर आपको ड्यूल आउटपुट का फंक्शन भी देखने को मिल जाता है, यानी कि आपका जो हैवी लोड होता है उसको आप सेपरेट कर सकते हैं, और आपका जो क्रिटिकल या यूपीएस वाला लोड होता है उसको आप सेपरेटली जो है वो ऑपरेट कर सकते हैं। इस इन्वर्टर के अंदर आपको ड्यूल आउटपुट का जो है फीचर देखने को मिल जाता है। जो ड्यूल आउटपुट का फंक्शन है ये काम किस तरह करता है और इसका फ़ायदा क्या है हाइब्रिड इन्वर्टर में, इसको समझने के लिए एक मिसाल मैं आपको छोटी सी दूंगा कि आज से तकरीबन 3-4 साल पहले जो इन्वर्टर्स आते थे उसके अंदर आपको एक ही आउटपुट देखने को मिलती है, यानी कि अगर आपका वो इन्वर्टर 3 किलो वाट का है या जिस तरह ये 4200 वाट का है, तो अगर वो इन्वर्टर 4200 वाट का होता तो उसके अंदर आपको सिंगल ही आउटपुट देखने को मिलनी थी। यानी कि आपका जितना भी लोड चलना था वो या तो सोलर के ऊपर चलना था या बैटरीज के ऊपर चलना था, और रात को वापडा के ऊपर शिफ्ट हो जाना था। लेकिन उसके अंदर प्रॉब्लम ये थी कि जब रात को लोड शेडिंग होती थी, अगर रात को आपकी लाइट चली गई है, उस सूरत में अगर आपका उस इन्वर्टर के ऊपर मैक्सिमम जितनी कैपेसिटी का वो इन्वर्टर उतना लोड चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर उसके ऊपर 4200 वाट का लोड चल रहा है, तो वो सारा लोड आपका जब वापडा चली जाएगी तो वो बैटरीज के ऊपर आ जाएगा। तो वहाँ पर बैटरीज जो है वो फ़ौरन ड्रेन होकर 5-6 मिनट के अंदर आपका इन्वर्टर जो है वो ऑफ हो जाता है। तो उसमें मसला ये आता है कि अगर आपने ये देखना है कि हम बैटरीज के ऊपर सिर्फ वही लोड डालना चाहते हैं जो कि यूपीएस वाला लोड है, जिसके अंदर पंखे आ जाते हैं, लाइट्स आ जाती हैं, सीसीटीवी कैमरे का सेटअप आ जाता है, और हम चाहते हैं अगर रात को लोड शेडिंग होती है, वापडा चली जाती है, तो उस सूरत में हमारा जो हैवी लोड है जिसके अंदर हमारे एसी आ गए, पानी वाली मोटर्स आ गई या फ्रिज आ गई, वो ऑफ हो जाए और हमारा जो क्रिटिकल या यूपीएस वाला लोड है वो बैटरीज के ऊपर आराम से चलता रहे। तो इन इन्वर्टर्स के अंदर जो ड्यूल आउटपुट का फंक्शन है वो बिल्कुल इसी तरह काम करता है कि एक आउटपुट के ऊपर आप अपना हैवी लोड डाल सकते हैं, और जो दूसरी आउटपुट है उसके ऊपर आप अपना यूपीएस वाला या क्रिटिकल लोड डाल सकते हैं जो आप बैटरीज के ऊपर चलाना चाहते हैं। तो रात को जैसे ही लोड शेडिंग होती है, वापडा अगर कट ऑफ हो जाती है, वापडा चली जाती है, उस सूरत में आपको जो हैवी लोड होता है ये इन्वर्टर उस हैवी लोड को कट ऑफ कर देता है, ऑफ कर देता है, और आपका जो यूपीएस वाला या वो लोड जो आप बैटरीज के ऊपर चलाना चाहते हैं वो इजीली इस इन्वर्टर के थ्रू बैटरीज के ऊपर चलता रहता है। और दोबारा जैसे ही वापडा आती है तो ये इन्वर्टर ऑटोमेटिकली वो आपका जो हैवी लोड होता है उसको भी वापडा के ऊपर ऑन करवा देता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि इन्वर्टर के नीचे वाली साइड पे जहाँ पर इसके कनेक्शन होते हैं, इसी तरह इसके साइड प्रोफाइल को आप देख सकते हैं कि इसके दोनों साइड पे आपको इसके जो डस्ट फिल्टर है वो नजर आ जाते हैं, जो कि इस इन्वर्टर के बोर्ड के अंदर डस्ट को जाने से रोकते हैं। और यहाँ पर इसकी एक साइड पे यहाँ पर इसका जो पावर बटन है वो नजर आ जाता है, जिसकी मदद से आप इस इन्वर्टर को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। और नीचे वाली साइड पे इसका स्टिकर लगा हुआ है जिसके ऊपर इसकी सारी जो स्पेसिफिक
स्पेसिफिकेशन है, जो डिटेल है और मेन जो पॉइंट्स है वो यहाँ पर भी लिखे हुए हैं। और अगर नीचे वाली साइड पे आएँ तो हर हाइब्रिड इन्वर्टर की तरह इसके भी कनेक्शन जो है वो नीचे वाली साइड पे हैं। अगर शुरू करें राइट से तो यहाँ पर सबसे राइट में आप लिखा हुआ नजर आएगा आपको कि ये PV इन लिखा हुआ है, ये प्लस का साइन है, ये माइनस का साइन है, यानी कि इसके अंदर आप सोलर पैनल की जो कनेक्शन है वो कर सकते हैं। इस तरह यहाँ पर 2 इसके आपको एग्जॉस्ट फैन नजर आ जाते हैं और यहाँ पर जो बैटरीज की वायर वो यहाँ पर आप इंसर्ट करके, यहाँ पर लेफ्ट साइड में प्लस का निशान है, यहाँ पर आप प्लस की वायर लगाएंगे और राइट साइड में माइनस का निशान है, यहाँ पर आप माइनस की वायर जो है वो अटैच करेंगे। इस तरह यहाँ पर इसके जो आउटपुट के और इनपुट के कनेक्शन करने की जगह है वो यहाँ पर है और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ AC इन, मेन आउट और सेकंड आउट। क्योंकि इस इन्वर्टर के अंदर आपको ड्यूल आउटपुट देखने को मिल जाती है तो इसके अंदर आपको जो कनेक्शन करने की जगह है वो भी यहाँ पर डबल देखने को मिलती हैं और यहाँ पर आपने इसको जो वापडा के कनेक्शन करने हैं इनपुट के वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। इस तरह यहाँ पर आपको कम्युनिकेशन की जो पोर्ट है वो नजर आती है। इसके जरिए अगर आपने इस इन्वर्टर के साथ वाईफाई डिवाइस लगानी है, इन्वर्टर के साथ आपने कोई और चीज़ लगानी है जिसको कम्युनिकेशन जरूरी है, तो आप यहाँ पर उसको अटैच कर सकते हैं। और बिल्ट इन इस इन्वर्टर के साथ आपको वाईफाई देखने को नहीं मिलती, लेकिन आप लगाना चाहते हैं तो ऑप्शनल है, आप कोई भी एक्सटर्नल वाईफाई इस इन्वर्टर के साथ जो है वो अटैच कर सकते हैं। अगर दोस्तों बात करें सोलर पैनल्स की कि प्राइमक्स कंपनी का वीनस 4200 वाट का जो इन्वर्टर है कि कितने सोलर पैनल्स को सपोर्ट करता है और इसके साथ हम कितने वाट के कितने पैनल लगा सकते हैं, तो इस वक्त अगर बात करें कंपैटिबिलिटी की तो मार्केट में जितने भी लेटेस्ट पैनल्स अवेलेबल है वो सारे पैनल जो है वो इस इन्वर्टर के साथ कंपैटिबल है, वो इजीली आप इस इन्वर्टर के साथ लगा सकते हैं। और 550 वाट की कैटेगरी में इस वक्त जितने भी पैनल है, चाहे वो हाइमो 6 हो, एन टाइप हो, इसके अलावा मोनोपर्क हाफ कट हो या सिंगल ग्लास हो, डबल ग्लास हो, जितने भी पैनल इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है वो सारे आप इसके साथ लगा सकते हैं। कम से कम आपको इसके साथ 2 पैनल सीरीज में करके लगाने पड़ेंगे क्योंकि इसका जो MPPT है वो 90 वोल्ट से स्टार्ट होता है और 450 वोल्ट तक काम करता है और मैक्सिमम आप इसके साथ 9 से 10 पैनल्स की जो वो सीरीज करके लगा सकते हैं। और ये जो अगर बात करें वोल्टेज रेंज की तो नॉर्मली जो इस कैटेगरी के इन्वर्टर्स आते हैं वहाँ पर आपको जो उसकी MPPT वोल्टेज रेंज है वो 120 वोल्ट से स्टार्टअप होती है और 450 वोल्ट तक जाती है, यानी कि कम से कम आप उसके साथ 3 से 4 पैनल सीरीज में करके लगाएंगे तब जाके उसका जो MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर है वो ऑन होता है। लेकिन प्राइमक्स कंपनी का ये जो वीनस 4200 है इसके अंदर आपको मिनिमम 90 वोल्ट से भी इसका जो MPPT है वो ऑन हो जाता है। तो 90 वोल्ट देने के लिए आपको कम से कम जो है वो 2 पैनल लगाने पड़ेंगे। इस वक्त 550 वाट के जितने भी पैनल हैं वो तकरीबन 45 से 46 वोल्ट का एक पैनल होता है, तो 2 पैनल अगर आप सीरीज में करेंगे तो 90 वोल्ट बन जाएंगे, तो इजीली ये इन्वर्टर उसको जो है MPPT आपका ऑन करवा देगा। अगर बात करें बैटरीज की तो ये जो इन्वर्टर है 4200 वाट का होने के साथ साथ 24 वोल्ट बैटरी बैंक के ऊपर ऑपरेट होता है, यानी कि आप इसके साथ 12-12 वोल्ट की 2 बैटरी जो है वो सीरीज में करके लगा सकते हैं। वैसे ये जितने भी हाइब्रिड इन्वर्टर्स प्राइमक्स कंपनी में आए हैं इनको आप विदाउट बैटरीज भी चला सकते हैं और अगर आपने बैटरीज लगानी है तो कोई भी अगर आपके पास 24 वोल्ट का बैटरी बैंक है वो आप इसके साथ लगा सकते हैं, यानी कि 4200 वाट का इन्वर्टर है और 24 वोल्ट बैटरी बैंक को सपोर्ट करता है। और सारे दोस्तों का ये सवाल भी होता है कि हम एक ऐसा हाइब्रिड इन्वर्टर ढूंढ रहे हैं जो कि इकोनॉमिकल, कम प्राइस के अंदर हो, कम बजट के अंदर हो, उसकी क्वालिटी भी बेहतर हो, उसके अलावा उसके अंदर हमें बैटरीज लगने का ऑप्शन भी हो, वो इन्वर्टर विदाउट बैटरी भी चलता हो और साथ ही साथ उसके अंदर ड्यूल आउटपुट का फंक्शन भी हो और हम सोलर पैनल से बिजली बना के अपनी बैटरीज को चार्ज भी कर सकें। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा बिजली बन रही है वो हम चाहते हैं कि नेट मीटिंग करवा के वापडा को सेल भी करें। ये सारे जो फीचर्स हैं वो आपको प्राइमक्स कंपनी का ये वीनस 4200 इन्वर्टर प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि आप इसके साथ बैटरीज भी लगा सकते हैं, आप इसको विदाउट बैटरी भी चला सकते हैं। इसके अंदर आपको ड्यूल आउटपुट का फंक्शन भी देखने को मिल जाता है और साथ ही साथ आप सोलर पैनल से बिजली बना के वापडा को सेल भी कर सकते हैं, यानी कि इस इन्वर्टर के अंदर आपको बिल्ट इन ग्रिड फीडिंग या नेट मीटिंग का फंक्शन जो है वो भी देखने को मिल जाता है। अब आखिर में जरा बात कर लेते हैं इस इन्वर्टर की प्राइस के बारे में और ये आपको मिलेगा कहाँ से। तो प्राइमक्स कंपनी का ये जो वीनस 4200 मॉडल है आज की डेट में, आज अक्टूबर 2023 में ये वीडियो बन रही है, ये 1,25,000 की प्राइस टैग में कंपनी ने लॉन्च किया है और आप इस इन्वर्टर को प्राइमक्स का किसी भी डीलर से परचेज कर सकते हैं या आप स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर के ऊपर भी रब्ता करके इस इन्वर्टर को जो है वो परचेज कर सकते हैं। और अगर आप प्राइमक्स कंपनी की डीलरशिप लेना चाहते हैं या होलसेल के ऊपर आप इन्वर्टर्स को परचेज करना चाहते हैं तब भी आप इस नंबर के ऊपर रब्ता करके प्राइमक्स कंपनी के अपने शहर में डीलरशिप ले सकते हैं या होलसेल प्राइसेस के ऊपर इन्वर्टर्स जो है वो परचेज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो दोस्तों यहाँ तक थी, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो और स्पेशली ये इन्वर्टर आपको काफी पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने मेजबान अदनान शीर को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज़।